प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं अचानक आपके बीच में जो बोलने का फैसला किया वो कौशाम्बी में एक लड़की के साथ जो 8 साल की बताई जाती, कोई 7-8 साल की, उसके साथ जो घृणित बलात्कार हुआ, एक हैवान ने, जिसको इंसान नहीं कहा जा सकता, उसने बलात्कार किया जैसा मुझे बताया गया। अभी मेरे सामने न कोई कागज है, न कोई वो है, न डॉक्टरी मुआयना है। जब तक मैं सब कुछ देख न लूं, लेकिन अचानक बहुत फोन प्रदेश से आए, देश से आए, लोगों को मुझसे बड़ी उम्मीदें हैं। मैं एक्चुअली परसों चला गया था 28/5 को पंजीकृत है ये घटना जो मेरे पास है। 28 तारीख की घटना और आज 7 तारीख है, और मुझे जानकारी कल रात में एक आदमी का फोन आता है। मैं फरुखाबाद था, फरुखाबाद से बहुत इंटीरियर में चला गया, तो वहां लोकेशन वो नहीं काम नहीं कर रहे थे, नेटवर्क नहीं काम कर रहा था। लेकिन जब पूरी बात पता चली तो मैं तो दंग हूं कि एक प्रधान, निर्वाचित प्रधान, और जो वहां था भी नहीं, वो पानीपत में उसकी लोकेशन है, बताते सीसीटीवी में किसी दुकान पे। और यहाँ के लोग ज्यादातर जितने जाते सब दारू की दुकान पे जाते। हो सकता है कि दारू की दुकान की हो, मुझे पता नहीं है। लड़की का बाप, पीड़िता का बाप, पिता, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी बताते। उसको भी जेल भेज दिया, उसकी मां को भी जेल भेज दिया। कोई कह रहा था मुझे, हनुमंत जी कह रहे थे, हमारे पास हम बोल रहे हैं, 2-3 लोग बैठे हैं, पप्पू पाल फतेहपुर वाले आए बड़े, उसमें कि ये ऐसी घटना हो गई है। सब जो कुछ मुझे बताया जा रहा, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में ऐसी घटना हो जाता है तो दरिंदे हैं, सब करते हैं। लेकिन ये दूसरी जो घटना है गलत जेल भेजने की, हालांकि आज से 2-3 साल पहले और एक घटना ऐसी ही हुई थी। जिसने बलात्कार किया वो जेल में मरा, और उसका पोस्टमार्टम करा के इसी तरीके घटना करके लोगों ने डेड बॉडी को रोड के ऊपर रख दिया। बाय द वे वो भी तिवारी था रहता है, और उस पर भी 25-26 आदमियों के खिलाफ FIR लिख दी गई थी। उस FIR को लिखवाने वाला एक दरोगा था जो सचेंडी थाने में रहा था, पांडे करके, मुझे मालूम है, शेषनारायण पांडे नाम था उसका। उसने रास्ता बताया था, और सब इकट्ठा होकर के उस लड़की के साथ दोबारा दिखा दिया गया। मैंने उसकी पूरी लड़ाई लड़ी। पीड़िता मारे मारे घूम रहे थे, भाई वगैरह मेरे पास आए, बेचारों के पास खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए नहीं था। मैं कहना नहीं चाहता, मैंने आज तक उस पर नहीं बोला कभी। मेरे यहाँ 2 साल वो लोग रहे, मेरे 2 कमरों में, मेरे इसी मकान में। क्योंकि समाज सेवा करने वाले लोगों को और दान देने वाले लोगों को ज्यादा गाना नहीं चाहिए। दान देने वाले का बायां हाथ नहीं जानना चाहिए। मैंने नहीं कहा। उसमें से एक लड़की जो मेरे यहां जो लड़की उसकी जिसके साथ यहां कानपुर में सचेंडी थाना के अंतर्गत गांव है, गांव का नाम नहीं लेंगे अभी, तो जिसके साथ बलात्कार हुआ था वो बेचारी उसकी डिप्रेशन में थी। मैं उसका हाथ पैर दावा करता था कभी कभी। बड़ा हमने किया। उसके पिता को कैंसर था, हमारे घर पे मरा।
फिर हमने उसकी तमाम मदद की। दोस्तों, बड़ा खराब बात है कि हम लोग इतने कमजोर हैं। आज मतलब उसका इनकाउंटर कर रहे होगे प्रधान का, कोई डकैती डालता है क्या कि क्या मुसलमानों से मिले हुए हो? जो उमेश हत्याकांड में इनकाउंटर हुआ था, उन लोगों से मिल गए हो क्या? सपा के लोगों से मिल गए हो? वहां जो बताया गया कि भाजपा के लोग लगे हुए हैं, वो भाजपा के लोग नहीं हैं। वो सब जिस तरीके से भी कराया जाता है, आप सब लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। विजय पाठक जी मेरे मित्र हैं, पता चला कि वो सब करा रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा, तुमसे करूंगा, सबको आप सबको बुला के करूंगा, बिल्कुल न्याय दिलाऊंगा। और ब्रजेश जी से उन्होंने कहा है, ब्रजेश जी ने मुझसे बात हुई है कि मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं। अभी हो सकता है जो बात होगी कल तक आप सबको बुलाऊंगा मैं, और आप सब लोग तैयार हो जाइए लखनऊ पहुंचने के लिए। अकेले फेसबुक पर लाइक मत किया करिए। हमने बार बार आपसे कहा है कि लखनऊ दिल्ली के लिए हरदम तैयार रहा करिए, गाड़ियां तैयार रखा करिए। जब लोग गलत काम के लिए लाश को रोड के ऊपर रख देते हैं, तुम सही बात के लिए नहीं रख सकते हो। आप चिंता मत करिए, वो प्रधान जहां भी हो, वो सुरक्षित रहे। और मैं कहना चाहता हूं, जिन काउंटर करना चाहते हैं, मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करूंगा। कत्ल में जेल जाओगे, ध्यान रखना, अगर इनकाउंटर कर दिया कत्ल में, और तमाम कत्ल में जेल काटे हैं। मैंने पुलिस को जेल कटवाया, ककमन थाना पता कर लो, 2002 में आजीवन कारावास काट रहे हैं, इसी तरीके से मार दिया था। मैं सतीश पाल बहुत संयमित भाषा में एक ही बात कह रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हूं। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को फोन किया, उनका फोन आया, उन्होंने कहा मैं न्याय दिलाऊंगा। बहुत अच्छे आदमी हैं, समाज का ध्यान रखते हैं पूरी तरीके से। मैं बात कर लूं और फिर मैं आपको बताता हूं, और भी पूरी जानकारी कर लूं। मैंने पप्पू को लगा दिया है, ये प्रदेश महामंत्री हैं राष्ट्रीय पाल बघेल गड़रिया चरवाहा महासभा के। इनको मैंने लगा दिया है तुरंत कि समाज के सब लोगों को इकट्ठा करके और पूरी तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ जाओ। और आप सब लोगों को जो भी कहना हो, आप मुझको अपना कौन कौन लोग चलेंगे, कितने वाहन से चलेंगे, लखनऊ में हम लोगों को जाना है, पीड़िता के घर पर भी जाना है, सब योजना में बनाऊंगा और बना करके पूरी तरीके से लड़ाई लड़ूंगा। उसी के साथ अब पुराने वाले केस में भी पूरी तरीके से न्याय दिलाऊंगा, सामने रखूंगा। अभी मैं 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूं, मैं फिर मिलूंगा आप सबको। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबको चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है। आपके पूर्वज रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर पूरा का पूरा कार्यक्रम किया गया है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है विपक्षियों की। न जाने किसने कहा, किसको शराब पिला दी, क्या करते आदमी राजनीति के लिए, कुछ समझ नहीं सकते आप। प्रयागराज, कौशाम्बी, ऐसा जिला, तमाम नेता हैं वहां। मैं तो सोचता, लेकिन हमारे उस पर आ रहा है बहुत तगड़े से कि आप कुछ करिए, आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सब लोग हमारे साथ रहिए। मैं जानता हूं ये कैसे होगा, जीत सत्य की ही होगी और सत्य जीत करा के रहूंगा। तमाम नेताओं को मैंने बड़ी मदद की है आपके प्रयागराज के लिए। मैं कहना नहीं चाहता, फिर कहूंगा, लेकिन एहसान फरामोश है लोग। तो समझते हैं तो सतीश पाल कुछ नहीं रहे, ऐसा लगता होगा लोग। धोखेबाज, दगाबाज लोगों, सतीश पाल ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और कर्म जुबान से मैं छत्री हूं, मैं कहता हूं। और ये गड़रिया कौम किसी को नहीं करती है, ध्यान रखना। अभी मैं हरियाणा रहा, राजस्थान रहा, दिल्ली रहा, मध्य प्रदेश रहा, छतरपुर गया था। कल मेरा यहां पर मुझे जाना है, नहीं पता रहा, कानपुर इधर की तरफ है, घाटमपुर की तरफ, कानपुर नगर में, वहां अहिल्याबाई होलकर की जयंती है। इसके बाद मैं प्रयागराज की तरफ, कौशाम्बी की तरफ और लखनऊ की तरफ आऊंगा। आपसे बात होगी,
जो भी मैं कह रहा हूं आप मेरी व्यथा समझें। कहना कम समझना ज्यादा है, लेकिन एक बात याद रखिए कि किसी के बहकावे में मत आना। बलिया में आए थे तो गोली लगी सामने और दूसरों का साथ था, वहां भी जाकर के मैंने लड़की शादी की और सब कुछ किया। विपक्ष के बहकावे में मत आना। लोग सत्ता पक्ष का बहाना लेकर के और ऐसे गलत काम करने वाले सत्ता पक्ष की तरफ हो जाते हैं और हम लोगों को माने सांप का जो फन होता है उसकी तरफ कर देते हैं और अपना पूछ की तरफ हो जाते हैं। बहुत बुद्धिमानी के साथ काम करना है और जो लोग हैं जो नहीं साथ देंगे उनको भी समझो, क्योंकि डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबको बहुत बहुत नमस्कार।